शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अटायर में खुद को कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं, कॉन्फिडेंस इज द की टू अचीव सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ पर्सनली, जिससे मैं खुद को कॉन्फिडेंस दिखा सकूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इन टिप्स को फॉलो कर रही हूँ और मैं खुद को कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ। सो मुझे लगा ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि प्लानिंग हमेशा ज़रूरी है। हम क्या पहनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, कहीं कोई इंटरव्यू अटेंड करना है या किसी मैरिज फंक्शन में जाना है, किसी भी चीज़ में आपको कहीं पे भी कहीं कुछ अटेंड करना है, तो आपको प्लानिंग करके सारी चीज़ों को रखना चाहिए। आपको प्लान होना चाहिए आपको कि आप क्या पहनने वाले हैं, ड्रेस कैसी होने वाली है आपकी, आप फुटवेयर क्या फॉलो करेंगे, हेयर डू कैसा होगा आपका, अगर आप कोई एसेसरीज वगैरह फॉलो करते हैं तो वो किस टाइप की एसेसरीज होंगी, मेकअप कैसा करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से फॉलो करके रखनी चाहिए, प्लान करके रखनी चाहिए। अगर हम प्लान करके रखते हैं ना तो क्या होता है कि एंड मोमेंट पे चाहे हम कितना भी लेट हो रहे हो ना, हमको पता है कि हमको ये करना है, तो हम वो चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। बट अगर हम प्लान नहीं होते हैं और अगर टाइम का शॉर्टेज होता है तो क्या होता है ना कि हमारे पास सामने जो कुछ आया हम उस अकॉर्डिंग पहन के रेडी हो जाते हैं, और जब हम उस इवेंट को, उस फंक्शन को अटेंड करते हैं तो वहाँ जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्रिटी है, वो ज़्यादा गॉर्जियस है, शायद मैंने ऐसा किया होता तो वो मैं भी इससे ज़्यादा अच्छी लगती। ये सारी चीज़ें ना हमारे फेस पे, हमारी पर्सनैलिटी में दिखने लग जाती है और फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। तो अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट थिंग जो ज़रूरी है वो है प्लानिंग। तो हमेशा प्लान करके रखिए कि किसी भी इवेंट पे कैसा प्रिपेयर करने वाले हैं, आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करने वाले हैं। सो सेकेंड टिप इज डोंट फॉलो फैशन ब्लाइंडली। कई बार क्या होता है ना, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि हम किसी को एडमायर करते हैं, कोई हमारे कलीग या नेबर या फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि हम उसको एडमायर करते हैं और हम उसको देखते हैं कि उसने ऐसा पहना है, वो कितना प्रिटी दिख रहा है, दिख रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि ना हम उसके जैसा दिखने के लिए उसके जैसी चीज़ों को फॉलो करें। उसने जो पहना है ना वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, उसने पहना, वो कितना सुंदर दिखी है उस इवेंट में, तो हमें भी वही पहनना चाहिए तो हम भी सुंदर दिख सकते हैं। ये चीज़ें हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन में हम कई बार ब्लंडर क्रिएट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें उनके ऊपर अच्छी लग रही है वो आपके ऊपर भी अच्छी लगे। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका कंफर्ट जोन अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि उसने वो अच्छा दिखा तो आप भी उस चीज़ में, उस अटायर में अच्छे दिखेंगे। हमें अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखते हैं, लाइक अगर हम, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कोई पर्सन है जिसको सिर्फ एथनिक ही पहनना पसंद है, पर किसी और को एडमायर करके वो अपना एथनिक छोड़ के और वेस्टर्न पे मूव ऑन कर जाते हैं और फिर वो अनकंफर्टेबल रहता है हर सिचुएशन में उसके लिए कि मैंने, मतलब उसने ब्लाइंडली फॉलो तो कर लिया है कि हाँ वो बहुत सुंदर दिख रहा है वेस्टर्न में तो मैं भी फॉलो करूँगी, बट क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो हमेशा एथनिक की तरफ थी, एथनिक के अकॉर्डिंग थी, तो मैं अब अनकंफर्टेबल फील करने लग जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बार बार वेस्टर्न पहनना। और फिर जब वो अनकंफर्टेबल जो होगा ना हमारे फेस पे, हमारे बिहेवियर में दिखने लगेगा और फिर ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे। सो अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है तो फैशन को ब्लाइंडली फॉलो ना करके आप अपने बारे में सोचिए, आपके ऊपर कौन सी चीज़ें कैसी, कब, क्या अच्छी लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करिए और फिर पहनिए, फिर उसके हिसाब से रेडी होइए। तो मेरा मानना है कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। लव योर सेल्फ एज यू आर। जैसे हैं आप, अपने आप को, खुद को वैसे ही प्यार करिए। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम बहुत अच्छे से अपने किसी सिचुएशन में रेडी होके गए, किसी प्रिपेयर होके गए किसी चीज़ के लिए, और सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि अगर आप थोड़े से पतले होते ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते, या आपकी हाइट थोड़ी और अच्छी होती ना तो बहुत प्रिटी लगते, या आपका कलर ज़्यादा थोड़ा सा फेयर होता ना तो बहुत प्रिटी लगते। ऐसे कमेंट्स कई बार आ जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती है और फिर हम उन चीज़ों को ना सीरियसली ले लेते हैं और सीरियसली लेने के बाद ना हम उस चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं अगर सच में थोड़ी सी, मैं टॉल होती, मेरी हाइट या मेरा कलर थोड़ा सा, कम्प्लेक्शन थोड़ा सा और फेयर होता, या मैं थोड़ी पतली होती या मोटी होती, जो भी जैसे भी है,
तो शायद मैं अच्छी लगती। ये सब सिचुएशंस आ जाती हैं ना चाहते हुए भी कई बार, क्योंकि लोग हैं, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, और हम उन चीज़ों को सीरियस ले लेते हैं और फिर वो हमारी पर्सनैलिटी में झलकता है, हम कॉन्फिडेंस नहीं दिखते, कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे फेस पे दिखता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जो लोग आपसे कह रहे हैं। आप जैसे हैं, देखिए अगर आपकी हाइट कम रह भी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कम हाइट वाले जो है वो प्रिटी नहीं होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं और वो हमेशा अगली दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद जानते हैं, आपने अपनी सोसाइटी में देखा है कि हाइट कम होने के बाद भी लोग सुंदर दिख जाते हैं, कलर फेयर ना होने के बाद भी लोग फेयर कलर वालों से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं देखिए, भगवान ने आपको जैसा बनाया है आप बहुत अच्छे हैं। ये सब मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ कमी। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए कि मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे इसको ऐसे ऐसे रेडी करके अपने आप को और अच्छा दिखाना है। ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि देखिए जो चीज़ें भगवान ने हमको दी है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है, वो हम सब जानते हैं। अगर चेंज होने वाली होती तो हम चुटकी बजा के चेंज कर चुके होते, अब तक किसी को कहने का मौका देते ही नहीं। तो ये सब चीज़ों के बारे में ना सोच के हम पॉजिटिव होएं और जो फालतू की इधर उधर से कमेंट्स आते हैं उनको इग्नोर करिए और जैसे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंस खुद को फील करिए। कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आपके चेहरे पे झलकेगा और आप जैसे भी जो भी चीज़ें पहनी है, जैसे भी अटायर में आप रेडी हुए हैं, आप हमेशा प्रिटी दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ थिंग इज कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। अगर खामियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं, उन खूबियों को पहचानिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खामियां खामियां ही भरी हैं भगवान ने हमारी बॉडी में। हो सकता है आपने पहचानी ना हो अब तक आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जिनको आप प्रॉपर हेयर डू के साथ फ्लॉन्ट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में और किसी भी पार्टी फंक्शन की शान बन सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपके अंदर क्या खास है। किसी के लिप्स बहुत अच्छे होते हैं तो आप उसके ऊपर वर्क करिए, उस तरह से अपना मेकअप करिए कि आप अच्छे दिख सके। किसी की आईज बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है तो आप आई मेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी की बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, हाइट बहुत अच्छी होती है, कुछ ना कुछ आपके अंदर अच्छा होगा जिनको आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल चुकी है, तो उसके बाद कोई भी आपको कितने भी नेगेटिव कमेंट कर ले, आपको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है और मैं बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी दिख रही हूँ हर सिचुएशन में। सो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। नाउ नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज स्माइल। ऑलवेज स्माइल, हमेशा स्माइल के साथ बात करिए, अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए। स्माइल का मतलब ये नहीं कि हर वक्त बेफजूल में ही हा करके दांत दिखते रहे, नो, बट एक नॉर्मल जेस्चर जो है आपका वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। हमेशा रूड और डल फेस के साथ अगर आप किसी को उसके साथ फेस इंटरेक्ट करते हैं तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है आपके साथ बात करने में। बट वही अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ किसी के पास जाते हैं तो सामने वाले को इंटरेस्ट आता है, सामने वाले को अच्छा लगता है आपसे बात करने में। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बट अगर उस नर्वस सिचुएशन में भी आप स्माइलिंग फेस के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के अंदर कुछ इफेक्ट आए। जो नेगेटिव आने वाला था वो हो सकता है वो पॉजिटिव में आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी नर्वसनेस को थी आपकी, वो आपने अपनी स्माइल के पीछे छुपा दी है, तो सामने वाला उसको जज नहीं कर पाता। बट अगर सामने वाला पर्सन जज कर लेता है कि आप नर्वस है तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं और फिर आप क्रिटिकल सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी स्माइल इज द की, स्माइल इज द बेस्ट एसेसरीज कह सकते हैं। जो हम कैसा भी किसी भी सिचुएशन में कैसा भी कुछ भी अटायर पहना हो, बट अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ जाएं या स्माइल करते हुए रहें तो वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप हमेशा हर सिचुएशन में स्माइल ज़रूर करिए। आप खुद अपनी एक पिक्चर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी एक जो पिक्चर स्माइल के साथ है वो और जो बिना स्माइल के डल फेस के साथ या रूड फेस के साथ है वो, उन दोनों में क्या फ़र्क है। सो आप ऑब्वियसली इस बात के साथ तो सहमत होंगे ही कि स्माइल जो है सबसे बेस्ट एसेसरीज है और सबसे बेस्ट एसेसरीज के साथ आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं। तो आप हमेशा स्माइल करिए, स्माइल ज़रूर रहनी चाहिए आपके फेस पे। अगर आप स्माइल के साथ किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप हमेशा उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट दिखेंगे। सो दीज ऑल आर द 5 थिंग्स, 5 टिप्स जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहेगा ये चीज़ें 5 टिप्स, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको लगा इन 5 टिप्स के साथ आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आपको वीडियो यूजफुल लगा है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल के बाहर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।